बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन चैप्टर 3। चैप्टर 3 है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चन नंबर 1 ये है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास जो है, हमने इस पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बताने हैं कि वो कितने आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट हमारे पास क्या है, 39018। तो हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास लिखा हो जो है वो 20 लिखा हो तो इसमें दो नंबर आ रहे हैं, 1 और 2। तो इसमें हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है 0 2 0, तो हम एक चीज़ आप याद रखें कि ये 0 जो पहले आ रहा है किसी नंबर से, ये आपके पास यूज़लेस है, इसको आप काउंट नहीं करते। ठीक है। बेसिकली ये भी 20 लिखा हुआ है और ये भी 20 लिखा हुआ है, तो इसमें ये 0 काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितने नंबर्स आ गए, 1 और 2, यानी इसमें दो नंबर हैं। इसका मतलब है इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी ऐसे नंबर्स जिनको आप काउंट कर सकते हो, जिनकी कोई वैल्यू होती है, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखें, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें 8 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 3 है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए। इसका मतलब है कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 5। तो हम ए पार्ट के आगे लिख देते हैं 5। अच्छा जी, आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है 0.028030। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब आप कभी भी बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, लेट्स सपोज आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ से आप ब्रेड लेते हैं, ब्रेड की कीमत है 75 रुपीज़। तो जब आप दुकानदार को 75 रुपीज़ पे करते हैं, तो वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 75.00। तो क्या ये 7500 है? ये 7500 नहीं है, ये 75 रुपीज़ है। 75 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 75 को 75.00 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो डेसिमल आ रहा है, जो पॉइंट आ रहा है, इसके बाद जो 0 आ रहे हैं, दे आर यूज़लेस, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी ये 0 हम जो हैं हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें, ये डेसिमल आ रहा है, डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं एंड पे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एंड पे कौन से 0 आ रहे हैं, ये वाला। तो इस 0 को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बाकी कितने नंबर्स बचे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। और डेसिमल से पहले आप जितने मर्जी 0 लिखें, जैसे अगर लिखा हो ना 02 या 02 रहने दें, अगर आपने लिखा हो 0.75, तो इससे पहले आप 0 लगा लें, 1 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें, इन सब ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही पढ़ा जाएगा 0.75। ठीक हो गया। इट्स मीन के डेसिमल से पहले जो 0 आ रहे हैं वो सब बेकार हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और डेसिमल के बाद एंड पे जो 0 आ रहे हैं वो सब भी बेकार हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर काउंटेबल नंबर्स कौन से हैं, ये वाले 02803। ये कितने बनते हैं, ये हैं 5। तो इट्स मीन के इसमें बी पार्ट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो चलें जी, इसका आंसर लिखते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर भी है 5। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट में है 2900 टू द नियरेस्ट 10। तो देखें, ये है 2900। तो हमने ये है टू द नियरेस्ट 10। टू द नियरेस्ट 10 का मतलब है कि इसको आपने 10 तक राउंड ऑफ करना है। अब 10 तक कहाँ पर आता है, अगर आपको वैसे ना आता हो यूनिट कितने हैं, टेंस कितने हैं, तो लिखा हुआ है टू द नियरेस्ट 10, तो आप सिंपली इसके साथ 10 लिख लें। ये देखें 10 यहाँ पे आ रहा है, इट्स मीन कि आपने इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 10 तक। और अगर आपको यूनिट टेंस आते हैं तो देखें, ये पहला आ गया यूनिट्स, ये दूसरा आ गया टेंस, और ये तीसरा आ गया 100 और ये चौथा आ गया 1000।
ठीक हो गया। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 2900। ओके, ये लिखा हुआ है 2900। अच्छा, अब देखिए हमने इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, यानी हमने इस नंबर को यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। तो जब इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है, तो जब राउंड ऑफ करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि इसके बाद जितने नंबर आ रहे हैं वो सब ज़ीरो हैं, यानी इसके बाद जितने नंबर यहाँ पर आगे आएंगे वो सब ज़ीरो हैं। तो जब सब ज़ीरो हैं तो फिर ये वाला नंबर जो आगे वाला है ये तो हमारे पास हो जाएगा ख़त्म। अच्छा, अब बारी आ गई राउंड ऑफ करने की। ये देखें ये ज़ीरो है, हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि हमने इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखना है कि वो क्या है। आगे देखें, नेक्स्ट वाला नंबर ज़ीरो है। अगर नेक्स्ट वाला नंबर यानी जिसको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला नंबर अगर तो 5 या उससे बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, इस नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। लेकिन आगे वाला नंबर तो ज़ीरो है, 5 से स्मॉल है। तो अगर आगे वाला नंबर 5 से स्मॉल हो तो हम इस नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो आप देखें, इस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, इस ज़ीरो को, तो इसके आगे वाला नंबर जो है वो 5 से लेस है। इसका मतलब है कि ये नंबर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे और ये आगे वाला जो नंबर है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 290। ठीक है, आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, क्वेश्चन है 2900 और उसको क्या करना है, टू द नियरेस्ट 10। टू द नियरेस्ट 10 करने के बाद आपने बताना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो जब इसको आप टू द नियरेस्ट 10 का मतलब है कि आपने इसको टू द नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। अगर वैसे लिखा हो कि राउंड ऑफ टू 10 या राउंड ऑफ टिल टेंस या राउंड ऑफ टू नंबर 10, तो इन सब का एक ही मतलब है कि आपने इसको टेंस तक राउंड ऑफ करना है। तो टेंस तक राउंड ऑफ करना है, तो टेंस में देखें आ रहा है 0। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस नंबर के आगे वाला नंबर देखते हैं। अगर आगे वाला नंबर 5 या उससे बड़ा हो तो हम इस नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, और अगर आगे वाला नंबर 5 से छोटा हो तो हम इस नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो देखें, हमने इस नंबर को एज इट इज़ लिख दिया, तो आगे वाला नंबर जो है वो वहाँ से गायब हो जाएगा। इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है ना 0 और 0, तो आपने इसको राउंड ऑफ करना है, यानी ये यूनिट्स हैं और ये टेंस है। और अगर आपके पास लिखा हुआ है 0 और 5, तो आपने इसको भी राउंड ऑफ करना है। आप देखें, जब 0 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखें, ये 0 राउंड ऑफ होगा और यहाँ पर ये 0 राउंड ऑफ होगा। तो आप देखें, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे आप, तो इस 0 के बाद 5 है। तो देखिए, अगर अगला नंबर 5 या उससे बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 10। ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखें, जब इस 0 को राउंड ऑफ करना है तो इसके आगे वाला नंबर 0 है, तो इसलिए इस सारे का आंसर आ जाएगा 0। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 290। तो 290 में देखें कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो चलें जी, अभी लिखते हैं इसका आंसर। तो ये सी पार्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास 3। चलें जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन ब्रैकेट्स। आपने उस नंबर तक इसको राउंड ऑफ करना है जो नंबर ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। अच्छा जी, पहला पार्ट है 728। ये हमारे पास क्वेश्चन है 728। अच्छा जी, इसको हमने क्या करना है, हमने राउंड ऑफ करना है टू द नंबर डेट इज़ गिवन इन द ब्रैकेट। हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अच्छा देखें, एक चीज़ पे याद रखें, एक चीज़ ध्यान से गौर से सुन लें। पिछले क्वेश्चन में जो 2900 वाला क्वेश्चन था उसमें था कि टू द नियरेस्ट 10, यानी उसमें हमने सिर्फ राउंड ऑफ करना था। लेकिन इस पार्ट में क्या है, हमने इसको राउंड ऑफ करना है वहाँ तक जो नंबर हमें बताया हुआ है, यानी हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक।
तो जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं ना किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो जो नंबर जहाँ तक होता है ना, अगर वो यूनिट्स में है या टेंस में है या हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, तो वो नंबर उतनी क्वांटिटी तक आता है। यानी जैसे ये नंबर हंड्रेड्स में है तो इसका आंसर्स भी हंड्रेड्स में ही आएगा। अगर ये 1000 में होता है इसका आंसर भी 1000 में आता। तो देखें, अगर आप ये कह रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अच्छा, 2 नंबर्स आपने जो काउंट करने हैं वो यहाँ से काउंट करने हैं। मैथमेटिक्स लेफ़्ट साइड से शुरू होता है, तो आपने लेफ़्ट साइड से काउंट करनी है 7 और 7 के बाद 2। आपने इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना है 2 नंबर्स तक, यानी कि आखिरी नंबर 2 है, तो हमने इस नंबर 2 को राउंड ऑफ करना है। 2 को राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है कि 2 के बाद वाला नंबर देखें, अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो आप 2 में 1 प्लस कर दें, और अगर आगे वाला नंबर 5 से स्मॉल है तो आप 2 को एज इट इज़ लिख दें। तो देखें 2 के बाद आ रहा है 8 और 8 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 2 में 1 प्लस कर देंगे। जब 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 73। अच्छा, आप देखें ये 73 है, ये है 728। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, 73 नहीं आ सकता। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते फिर 73 आ जाता, लेकिन हम इसको करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो अब क्या करेंगे, हम ये पूरा नंबर लिखेंगे। तो जब पूरा नंबर लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, आगे उसके हम लगा देंगे 0, यानी आगे वाले नंबर उसके सारे 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 730। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं, या सिंपल हम सोल्यूशन लिख देते हैं। तो सोल्यूशन इसका आ जाएगा 730। सोल्यूशन में हम सिर्फ आंसर्स लिख देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 503.88। इसको हमने राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखें जी क्या होगा कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप काउंट कर लें। ये आ गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ तक, इस 4th नंबर तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि 8 तक। तो जब 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो उसके बाद वाला नंबर देखें, बाद में उसके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि 5 से बड़ा नंबर आ रहा है। तो 8 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर में, तो ये 8 हमारे पास आ जाएगा 9। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा कि 503.9, और उसके आगे वाला नंबर हो जाएगा आपके पास 0। तो जो डेसिमल के बाद 0 आ रहा है वो आपके पास बेकार है, उसको आपने नहीं लिखना। तो इसका आंसर आ जाएगा 503.9। $503.9 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसको हमने करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखें जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बन रहे हैं। ये पहले वाले 1 2 3 ये आपके पास 0 बेकार है। ये पहला क्यों बेकार है, क्योंकि ये डेसिमल से पहले आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे क्यों बेकार हैं, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं, लेकिन ये ज़ीरोस आपके पास जो हैं वो 3 से पहले आ रहे हैं, यानी आपके पास जो नंबर्स काउंट करने हैं आपने उनसे ये ज़ीरोस पहले आ रहे हैं, इसलिए ये ज़ीरोस की कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो आप देखें आपके नंबर्स यहाँ से शुरू होते हैं 3 से, 1 2 3 4। ये जो 4th नंबर है ना 8, इसको आपने राउंड ऑफ करना है। 8 के बाद आ रहा है 5, तो ये नंबर 8 जो है ना ये बन जाएगा 9। तो फिर इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, $0.00301। ये 8 की जगह आ जाएगा 9। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पहले आपने क्या करना है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो जब आप इसको 2 तक करेंगे तो ये देखें ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, आपने इसको इस नंबर तक राउंड ऑफ करना है, इस 3 तक। ओके, तो देखें 3 के बाद क्या आ रहा है 9, यानी कि 5 से बड़ा है,
तो ये 3 बन जाएगा, 3 में 1 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6464। तो ये पूरा नंबर थाउजेंड्स में है तो ये नंबर पूरा आएगा 6400। अच्छा जी, जब आपने करना है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये है 3696, 3 तक आ रहा है 1 2 3, यहाँ तक आपने 9 को राउंड ऑफ करना है। 9 को करेंगे तो ये आपके पास क्या है, ये नंबर नेक्स्ट नंबर आपके पास 6 है तो 9 नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कन्वर्ट होगा तो ये 39 के बाद आ जाएगा 640। तो ये आपके पास देखें ये इसका आंसर आ गया। देखिए ये नंबर तो थाउजेंड्स में है, तो जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो हम उस नंबर को पूरा लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 6400। तो दोनों में इसका सेम आंसर आएगा। सिक्सटी 400 इसके आगे आप ब्रैकेट में लिखते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद 6300 इसके आगे भी आप ब्रैकेट में लिख दें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट 9.9999। इसको आपने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो जब आप इसको 3 तक करेंगे तो देखें ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। ये नंबर राउंड ऑफ होगा, इसके बाद आ रहा है 9, यानी कि 5 से बड़ा है तो ये 9 बन जाएगा 10 में। 9 10 में बनेगा तो ये नंबर भी चेंज होगा और ये नंबर भी चेंज होगा, तो ये नंबर का आंसर आ जाएगा 10। 9 के बाद आता है ना 10, तो ये 10 पॉइंट आगे आ जाएगा 0000। लेकिन 10 पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो सब जो हैं वो यूज़लेस हैं। तो आपने क्या इसका आंसर लिखना है, सिर्फ 10.0। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है। ओके जी, एफ पार्ट है, हमने इसको करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो क्या होगा, पहला नंबर आपके पास आ रहा है 8, ये दूसरा नंबर आ गया 0, तीसरा नंबर आ गया 7। तो 7 हमारे पास राउंड ऑफ होगा, 7 के बाद 6 आ रहा है यानी 5 से बड़ा है, तो 7 बन जाएगा 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8.08। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है, द नंबर 143,200 is correct to x significant figures. Write down the possible values of x. अच्छा, हमारे पास नंबर है 143,200 इज़ करेक्ट टू एक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि नंबर हमारे पास जो है अगर इसको पाकिस्तानी टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें तो 1,43,200 ये नंबर है, ये करेक्ट टू एक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ हो चुका है। ओके, इस करेक्ट टू एक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि ये एक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेक्ट है। करेक्ट का मतलब है कि ये राउंड ऑफ हो चुका है। राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो आपने एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ लिखनी है कि एक्स हमारे पास क्या हो सकता है। तो देखिए 143,200, पहली बात तो देखें कि ये कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर्स ऐसे हैं जहाँ तक ये नंबर एग्जैक्ट है, यानी 4 नंबर्स को आप यहाँ पे इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं वो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो 4 नंबर्स तो यहाँ पर क्लियर हैं, तो ये आ जाएगा, इसका पहला जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 4 नंबर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ हो चुका है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, उसके बाद आ रहा है 0। अच्छा, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये नंबर इस तरह से लिखा हो कि 1 4 3 और फिर आगे 199। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर हमारे पास आ गया 200। तो अगर ये केस हो, अगर इस तरह का सीन हो, ये नंबर हो आपके पास, तो फिर आपने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, फिर आपने इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। ये नंबर जो 9 आ रहा है यहाँ तक,
इट्स मीन कि अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 99 बन जाएगा हमारे पास 100 का मतलब है कि ये पूरा नंबर बन जाएगा 200, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर जो है वो नेक्स्ट यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड ऑफ हो सकता है, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसकी आ जाएगी 5। तो एक चीज़ याद रखें हमेशा कि अगर ये नंबर इस तरह से होता 140000, तो आपने क्या करना था 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 2 से शुरू होना था, यानी कि ये नंबर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड ऑफ हो सकता था, 3 तक भी, 4 तक भी, 5 तक भी, 6 तक भी, 7 तक भी। तो आपने कोमास में लिख देना था 2 3 4 5 6। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में इसके बाद 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ये नंबर 4 तक तो हुआ है, उसके बाद 5 तक भी हो सकता है, फिर 6 तक भी हो सकता है। तो आपने अपने आंसर्स में लिख देना है 4, 5, 6। जी समझ आ गई आपको? क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको करने का मेथड आपको आना चाहिए। चलें जी, अभी हम इसका आंसर लिखते हैं, लेकिन आंसर इसका बिल्कुल छोटा सा है। आंसर में आपने सिर्फ लिख देना है कि ये कहाँ तक राउंड ऑफ हो सकता है, 4 तक हो सकता है, 5 तक हो सकता है या 6 तक हो सकता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। That's it. Question number 4 है, evaluate each of the following and correct your answer to the number of significant figures as given in brackets. आपने इनको evaluate करना है, यानी आपने इनकी values को find करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि correct your answer to the number of significant figures as given in brackets। फिर आपने अपना आंसर लिखना है correct to significant figures जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं। अगर तो ये क्वेश्चन आपके पास पेपर 2 में आए तो आपने क्या करना है कि सिंपली आपने कैलकुलेटर से यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है और आपने इस नंबर में कन्वर्ट कर देना है। और अगर ये पेपर 1 में आ जाए तो आपने इसकी सारी कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करने के बाद आपने इसका सारे का आंसर लिखना है। तो चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप इस तरह की डिवीजन, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, चाहे ये पेपर 1 में हो चाहे ये पेपर 2 में हो। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, पेपर 1 में होगा तो 1/99 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर पेपर 2 में होगा तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, 1/99 का आंसर आपके पास आ रहा है 0.01010101 इस तरह का आंसर आ रहा है आपके पास। ये आगे चलता जाएगा। तो इसको आपने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखें होगा क्या, आपके जो नंबर्स हैं जिनको आपने काउंट करना है वो बेसिकली यहाँ से शुरू होंगे 1 से। तो 1 0 1 0 आपने यहाँ तक करना है। यहाँ तक आ रहा है 4, आपने इस 0 तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो 0 के बाद आ रहा है 1, यानी कि ये नंबर 5 से स्मॉल है 1, तो हम क्या करेंगे 0 को एज इट इज लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01010। ये इसके पास, ये इसका आंसर आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। (871 × 234). इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 871 को 234 से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 203 और आगे 814। तो अब आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, होगा क्या कि देखें जब आप इसको 2 तक करेंगे तो ये पहला नंबर आएगा और ये दूसरा नंबर, यानी कि आपने इस 0 तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो 0 को राउंड ऑफ करने का मतलब है इसके बाद का नंबर देखें 0 का, अगर तो वो 5 या उससे बड़ा है तो आप 0 में 1 प्लस कर दें।
और अगर वो नंबर 5 से स्मॉल है तो आप 0 को एज इट इज़ लिख दें। ये देखें नेक्स्ट नंबर आ रहा है 3, 5 से स्मॉल है तो इसका आंसर आ जाएगा 20। तो आप देखें ये नंबर हमारे पास जो है ना ये क्या है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये नंबर 100,000 में है तो आपने इसका आंसर भी 100,000 में देना है। तो ये आ जाएगा, इसके आगे आएगा 0, आगे वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे। तो ये आपके पास इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है कि 21 का स्केयर है और नीचे है आपके पास 0.219। इसको आपने कन्वर्ट करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ट्वेंटी वन का स्केयर डिवाइडेड बाई 0.2219 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2013.69863। तो इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आ जाएगा फिफ्थ, यानी कि 6 को हमने राउंड ऑफ करना है। 6 के बाद आ रहा है 9, तो 9 की वजह से ये 6 हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 2013.7, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। ओके जी, जब ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.99788। तो इसको आपने राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, जब 2 तक करना है तो पहले 2 नंबर आएंगे 8 और उसके बाद 9, तो आपने 9 को राउंड ऑफ करना है। तो 9 के बाद 9 आ रहा है तो 9 हो जाएगा कन्वर्ट नेक्स्ट नंबर में, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 10। तो जब 10 आएगा तो ये सारा नंबर चेंज होगा, 8.9 बन जाएगा 9.0। तो यही इसका आंसर आ जाएगा 9.0। थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, थोड़ी सी टफ है, अंडरस्टैंड करने में मसला होता है, लेकिन जब आप 2-4 क्वेश्चंस खुद करेंगे, अपने हाथ से निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर किस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो राउंड ऑफ को और सिग्निफिकेंट फिगर्स को मिक्स कर देते हैं, लेकिन आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को करना है लेकिन राउंड ऑफ करने के बाद। ये चीज़ आपने समझनी है कि इन क्वेश्चंस को आपने हल कैसे करना है। फिर स्पेशली इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल किस्म की हैं, वो तो आपको लाजमी आनी चाहिए। What is the greatest number of sweets that can be bought with $2 if each sweet costs 30 cents? What is the greatest number of sweets that can be bought with the $2 if each sweet costs 30 cents? देखें, each sweet का मतलब है कि 1 sweet जो है उसकी कॉस्ट है 30 cents। तो हमने क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट विद इन $2। हमने ये फाइंड करना है कि $2 में हम कितनी स्वीट्स खरीद सकते हैं। तो देखें, जिस चीज़ को आपने फाइंड करना होता है उसको आप ले जाया करें लेफ़्ट साइड पे। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 30 सेंट्स की जो है वो वन स्वीट आती है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए $2 में $1 में 100 सेंट्स होते हैं,
तो $2 में कितने होंगे, 200 सेंट्स। तो आप क्या करें कि ये 30 सेंट है, आप इसको 1 सेंट में ले आए। 1 सेंट कितना आ जाएगा, 1/30 स्वीट्स। ठीक है, तो उसके बाद आप 200 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए अभी ये सारा आपको करके दिखाते हैं। इफ ईच स्वीट कॉस्ट 30 सेंट्स, 1 स्वीट costs 30 cents। अच्छा जी, 1 स्वीट कॉस्ट 30 सेंट्स। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमने वो लिखा है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे लिखते हैं, 30 सेंट्स इज इक्वल टू 1 स्वीट। ठीक हो गया। तो आप देखिए अगर 30 सेंट ये 1 स्वीट दे रहे हैं तो 1 सेंट्स वो कितनी स्वीट्स देंगे, तो ये जो 30 उस साइड पे है ना, वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/30 स्वीट्स। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है $2। $2 का मतलब है 200 सेंट्स। तो आप क्या करें, दोनों साइड्स पे 200 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 सेंट्स वो कितनी स्वीट्स देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 200/30 स्वीट्स। ठीक हो गया। अच्छा आप देखें 200 स्वीट्स, 200 किसके इक्वल है, 200 सेंट्स किसके इक्वल है, 200 सेंट्स का मतलब है कि $2। तो आप इस साइड पे लिखते हैं $2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 200/30 स्वीट्स। ठीक हो गया। तो अब आप जो है ना 200/30 को कैंसिल कर लें, कैंसिल करके आप डिवाइड करें तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 20 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.66। तो इसको आप इस तरह से लिखें, 6.66। ओके, तो ये ऐसे आगे चलता जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ आप याद रखें कि ये 6.66 आ रहा है, तो अगर आप 6.66 को आप राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 7.0। तो लेकिन एक चीज़ देखें कि आप राउंड ऑफ तब करते हैं जब आप किसी नंबर की बात कर रहे होते हैं। ये 6.66 क्या है, ये तो आपके पास स्वीट्स हैं। तो स्वीट्स की जब बात करते हैं, स्वीट्स की बात करते हैं जब आप इंसानों की बात करते हैं या किसी और चीज़ की बात करते हैं जो कि एग्जिस्ट करती हो नंबर के अलावा, तो वो चीज़ हमेशा पूरी होती है। यानी स्वीट्स या तो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके, आधी स्वीट्स जो है वो दुकान पे सेल नहीं होती। आपने कभी ऐसे देखा हुआ है कि जी एक जो है वो आपके पास कोई स्वीट है, जैसे कोई टॉफ़ी है, तो आपके पास एक पूरी मिल रही है और एक आधी मिल रही है, ऐसे नहीं होता। या तो स्वीट्स हैं वो 6 होंगी तो या स्वीट 7 होंगी। तो 7 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये 6.66 है। इसको हम राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, ये हमारे पास स्वीट्स हैं, नंबर ऑफ स्वीट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका प्रीवियस नंबर लेंगे। प्रीवियस नंबर क्यों लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी स्वीट्स वहाँ से ले सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 6 स्वीट्स ले सकते हैं, हम यहाँ से 7 स्वीट्स नहीं ले सकते। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6 स्वीट्स। ठीक हो गया। तो आप $2 में 6 स्वीट्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका जो एरिया है वो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, उसके बाद है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अच्छा, लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ का मतलब है कि उसका कोई पार्ट हमने फाइंड करना है। कोई पार्ट मीन्स कि उसकी कोई साइड हमने फाइंड करनी है। तो साइड हमारे पास कोई होनी चाहिए, तो हम उसकी साइड लेट कर लेते हैं कि लेट x इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, x उसकी साइड हमने लेट कर ली, यानी हमने फर्ज कर लिया कि स्क्वायर है उसकी साइड x है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी स्क्वायर की साइड x है, तो जैसे आपके पास ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसकी ये साइड जो हमने ले ली x, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगी, और ये भी x होगी, ये भी x होगी। इसका एरिया कितना है, एरिया इसका है 264। तो लेंथ, बेसिकली एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x मल्टीप्लाई x। ठीक हो गया, ये फार्मूला है एरिया ऑफ अ स्क्वायर का। तो चले इसको अप्लाई करते हैं। तो जो इस साइड पे आ रहा है ना एरिया ऑफ स्क्वायर, इसकी जगह पे आप लिख दें x मल्टीप्लाई x, और उस तरफ आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स बन जाएगा x स्क्वायर। तो अब आप x यहाँ से फाइंड कर लें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 264। अच्छा, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो स्क्वायर रूट पे यहाँ पर हमारे पास आता है प्लस माइनस। ओके, ये स्क्वायर रूट का जो है वो रूल है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x। अच्छा, आप देखें, ये इसका जब आप 264 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 16.248। तो देखें, प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस 16.248 और माइनस 16.248। लेकिन हम यहाँ पे माइनस 16.248 नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास x यहाँ पे लेंथ है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव 16.248। तो इसको आप ऐसा करें कि आप इसको जो है वो राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16.2। तो ये आपके पास आ जाएगा 16.2, और ये लेंथ है तो लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो हमने लेंथ फाइंड कर ली है, लेकिन हमने लेंथ वाला पार्ट तो लिखा ही नहीं है। चले हम ऐसा करते हैं कि हमारी जो लेंथ वाला काम है ना, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम इसके पहले लिख देते हैं पार्ट 1। तो हमने यहाँ से लेंथ फाइंड कर ली है। आगे हम इसके करेंगे अब पार्ट 2। आप पार्ट 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, और आप पार्ट 1 यहाँ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के शुरू में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये देखें, अगर आपके पास ये एक स्क्वायर है तो आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। इसकी ये साइड्स हैं x x और x और x। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स x
प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर, यानी कि सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स जो है ना वो पेरीमीटर का फार्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये बन जाएगा 4x। तो अब आप x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो x की वैल्यू आपके पास बेसिकली क्या आ रही है, वो आपके पास आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 264। तो आप x की जगह पे ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 264, या आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 16.248। अगर आप ये लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 264 तो आपके पास इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 64.9923। आप अब इसको राउंड ऑफ कर लें, 64.99 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 65.0। तो ये आपके पास पेरीमीटर है। पेरीमीटर हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर्स में होता है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर, इसका यूनिट आ जाएगा। तो 65.0 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। The circumference of a circle is 136 meter. Find the radius of the circle, the area of the circle. तो circumference क्या होता है बेसिकली, अगर ये आपके पास एक सर्कल है तो ये जो इसका सारा जो इसकी बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं circumference। इसका फार्मूला होता है 2πr। 2πr हमारे पास circumference का फार्मूला होता है। तो हमने पहले इसका रेडियस फाइंड करना है, उसके बाद हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलें अभी करते हैं इसको। आप यहाँ पे शुरू में ही ये लिखते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही कीजिएगा कि आप क्वेश्चन के शुरू में ही लिखते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपके पास जो चीज़ गिवन है पहले आप वो लिखें, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज दिस। वो कितना है 136 मीटर। अच्छा जी, अब आप क्या करें कि सर्कमफ्रेंस जो होता है वो बेसिकली आप यहाँ पे लिख लें इसको। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2πr। तो आप इसकी जगह पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जगह पे आप लिख दें 2πr। तो इज इक्वल टू आ जाएगा 136। तो अब आप क्या करें कि 136 को डिवाइड कर दें 2 के साथ, और उधर से जो है वो 2 आपके पास ख़त्म हो जाएगा, तो आ जाएगा πr। आपने बेसिकली यहाँ पे r फाइंड करना है, तो आप ऐसा करें पाई से भी आप डिवाइड कर दें इस तरफ, 2π से आप डिवाइड कर दें इसको। अच्छा जी, पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 22/7। तो आपने इसकी जगह पे लिख देना है 22/7। ये जो आपके पास नीचे 7 आ रहा है ये बेसिकली ऊपर जाकर तो 136 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सारे को कैंसिलेशन करने के बाद, तो ये आपके पास आज का फाइनल आंसर आ जाएगा 21
21.6363। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ करने के बाद आ जाएगा 21 ये आपके पास 21.6 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद 3 है, 3 की वजह से 6 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 21.6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया रेडियस ऑफ अ सर्कल आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट पार्ट में है द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल बहुत ही इसका जो है वो पॉपुलर फार्मूला है। पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे आपने लिख देना है 22/7 और आर की जगह पे आपने लिख देना है उसकी वैल्यू 21.6 उसकी वैल्यू आ रही है। तो आप 21.6 की बजाय जो उसकी कैंसिलेशन के बाद वैल्यू आ रही थी अब वो लिख दें, और वो हमारे पास आ रही है 238/11। तो आप इसकी जगह पे लिख दें, चले हम यही वैल्यू लिख लेते हैं। आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऊपर से वो वैल्यू आपने लिखी नहीं है और नीचे आपने लिख दी है 636363। कोशिश किया करें जब आपने डेसिमल वैल्यू लिखनी है तो एटलीस्ट आप डेसिमल के बाद 6 या 7 नंबर्स तक लिखें, यानी 6 या 7 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको लिखें। 63636364 ये हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया इसको, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 1471। लेकिन आपके पास जो बुक में आंसर आ रहा है 1470। वो क्यों आ रहा है? जैसे अभी आपको बताया था, आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक स्टेप और करना है। पहले आप क्या करें, जो आर की आपने ये वैल्यू लिखी है उससे पहले आप लिखें यहाँ पे इसको। जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो होगा क्या कि नीचे आपके पास आ जाएगा 11 और ऊपर आपके पास आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 238/11 जो है वो इसका आंसर आएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करने से ही आपके पास नीचे वाला आंसर आएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसकी वही वैल्यू यूज़ करनी है 238/11। अच्छा जी, अब आप क्या करें, अब आप इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से। तो हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी आपने कोई प्रीवियस वैल्यू यूज़ करनी है तो आप डेसिमल वैल्यू से अवॉइड करें, क्योंकि डेसिमल वैल्यू जो है वो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है। आप रिड्यूस्ड वैल्यू यूज़ ना करें, आप ओरिजिनल वैल्यू यूज़ करें, वहाँ से जो आंसर आएगा उसको रिड्यूस करें। अच्छा जी, अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 147 अगेन 1471.2 आ रहा है आपके पास आंसर। 1470 आपके पास किसी भी केस में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो हमने यूज़ किया है, हमने 22/7 की बजाय हमने 3.142 भी यूज़ किया है, जो कि पाई की वैल्यू होती है, लेकिन उससे भी आपके पास बुक वाला आंसर 1470 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि आपके जो किताब में आंसर है वो गलत है। तो इसका आंसर आएगा 1471 और उसके बाद आ जाएगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 ये है, द नंबर 21x09 इज इक्वल टू 22,000 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी जब आप इस नंबर को 21x09 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं तो उसका आंसर आता है 22,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 21x09 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास 21x09 एक परफेक्ट स्क्वायर हो। आपको याद है परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं जैसे आपके पास 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद फिर 9 है, फिर 16 है। ये कैसे आते हैं? ये जब आप नंबर 1 है इसका स्क्वायर लें तो आपके पास 1 आ जाएगा, फिर आप 2 का स्क्वायर लें
तो आपके पास 4 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर लें तो आपके पास 9 आ जाएगा। फिर जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। ये जो नंबर्स हैं 1, 4, 9, 6 इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये नंबर जो है 21x09 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। चलें अभी करके दिखाते हैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक छोटा सा आंसर आना है, हमने वो नंबर फाइंड करना है जो कि x की जगह पे आना है। बेसिकली जो स्टोरी क्या है वो ये है कि 21x09 जो है ना, उसको हमने जब राउंड ऑफ किया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हमारे पास आंसर है 22,000। तो अब देखें, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हो 21x09, तो अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हो 21, अब देखें x की जगह पे जो x आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 4, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो मैं अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करूँ, यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि मैं 1 को राउंड ऑफ करूँ तो देखें 1 के बाद 4 आ रहा है। तो अगर 1 के बाद जो नंबर है वो 5 से स्मॉल हो तो 1 एज इट इज़ आता है, तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21,000। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 22,000। इसका मतलब है कि जो नंबर यहाँ पर आ रहा है, ये जो ये 1 के बाद आ रहा है, ये नंबर 4 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, और 1 भी नहीं हो सकता, और 0 भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो फिर ये नंबर क्या क्या हो सकता है? ये नंबर 5 से आगे हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखें, अभी इसकी स्टोरी की समझ आ गई आपको जो भी हमने की है। तो देखें, अब ये नंबर अगर मेरे पास यहाँ पर फ़र्ज़ करें 5 हो, x हमारे पास 5 हो, तो फिर क्या होगा? फिर इसका आंसर आएगा 22,000। ठीक हो गया। जब आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे, और अगर आपके पास जो नंबर है यहाँ पर 6 हो x की जगह पे, तो फिर भी इसका आंसर यही आएगा 22,000। अगर ये नंबर आपके पास यहाँ पर 7 हो तो फिर भी इसका आंसर यही आएगा। अगर ये नंबर 8 हो फिर भी इसका आंसर यही है। अगर ये नंबर 9 हो तो फिर भी इसका आंसर यही आएगा 22,000। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? तो सिंपल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि ये नंबर जो x की जगह पे आ सकता है वो 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई नंबर हो सकता है। तो अब आपने करना क्या है? आपने कैलकुलेटर को ऑन करना है, आपने इस तरह से स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाना है कैलकुलेटर में, और वहाँ पर आपने लिखना है 21509। तो आपने इसको प्रेस करना है। तो प्रेस करने से आपने देखना है कि क्या आंसर आता है। जैसे ही आपने प्रेस किया तो इसके पास जो आंसर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 146.665। जब डेसिमल आ जाए ना पॉइंट, तो इसका मतलब है कि वो होल स्क्वायर नहीं है, यानी ये 5 तो नहीं आ सकता। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ें। अब आ जाएं 6 पे, 21609। अब आप इसका स्क्वायर रूट लें 21609 का, कैलकुलेटर में पुट करें। तो आप 21609 को स्क्वायर रूट में लिखें और इक्वल टू प्रेस करें। जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपके पास आंसर आ जाता है 147, यानी कि ये 147 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी आप जब 147 को आप जब 147 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 21609। ठीक हो गया। तो ये आपको मिल गया परफेक्ट स्क्वायर जो आप फाइंड कर रहे हैं 21609। तो इसका मतलब है कि जो x है उसकी जगह पे आ रहा है 6। तो समझ आ गई आपको? तो आपने 6 से आगे मूव भी नहीं करना। पेपर में इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप बारी बारी चेक करें। जब एक नंबर पे परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो आप आगे की स्टोरी सारी ख़त्म कर दी। ठीक हो गया। तो चलें जी, आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 6। डेट्स इट। कितना छोटा सा इसका आंसर है और इतना मुश्किल क्वेश्चन है। ओह माय गॉड। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा इसको जो है वो स्मॉल लिख लेते हैं ताकि आपके लिए जो है वो देखने में आसानी हो जाए।
द नंबर ऑफ पीपल एट अ कॉन्सर्ट इज स्टेटेड दिस। कोई कॉन्सर्ट है उसमें जो नंबर ऑफ पीपल है वो इतने जो है वो यहाँ पे स्टेट किए गए हैं। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे बताए गए हैं कॉन्सर्ट में, ये है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ कर दिया गया है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पीपल एट द कॉन्सर्ट। तो आपने ये फाइंड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं और कम से कम कितने लोग हो सकते हैं इस कॉन्सर्ट में। तो पहले आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखिए, वो क्या है, वो आपके पास है 200। तो आप देखें ये कहाँ तक राउंड ऑफ हुआ है, ये हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 1 2 3, यानी कि इस नंबर तक ये राउंड ऑफ हो चुका है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ तक ये नंबर राउंड ऑफ हो चुका है। तो राउंड ऑफ होने के बाद ये आंसर आ रहा है, तो आपने इसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इसका आंसर फाइंड करना है, क्या पॉसिबल इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू की बात करें तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है कि यहाँ पर 2 1 तो वैसे का वैसे ही आ सकता है, और उसके बाद जो 2 है यहाँ पर जिसको आपने राउंड ऑफ करना है, वो बेसिकली अगर लार्जेस्ट की बात करें तो वो 2 ही हो सकता है। और होगा क्या कि 2 के बाद नंबर्स इस तरह के होंगे जिससे ये नंबर राउंड ऑफ नहीं होगा। बेसिकली हमने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है ना, तो इसके बाद नंबर्स किस तरह के हो सकते हैं, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। अगर 5 होगा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा, वो 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो तो हमने करना नहीं है, हमने 2 का 2 ही रहने देना है। तो बेसिकली होगा क्या कि आप इनमें से देखें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें से बड़ा 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। अच्छा, 4 के बाद आपने जो आखिरी नंबर लिखना है वो भी तो कोई नंबर होगा, वो भी हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 9, तो यहाँ पे आपने 9 लिख देना है, तो ये आ जाएगा 2 1 2 4 9। ये नंबर वो है जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे पॉसिबल है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। तो स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट वो होगा जिससे ये नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा। तो जब ये नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा आपके पास, तो वो नंबर किस तरह का हो सकता है, यानी कि वो ऐसा नंबर होगा जिससे ये जो 2 है, ये यानी उस नंबर से ये 2 बन जाएगा। तो राउंड ऑफ करने से 2 वही बनेगा जो ऑलरेडी 1 होगा, यानी यहाँ पर 1 आ सकता है। और 1 के बाद जो पॉसिबल वैल्यू है, जो नंबर आ सकता है, स्मॉलेस्ट हमने लिखना है ना, तो स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर आ सकता है, या तो 1 के बाद 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, तभी ये नंबर राउंड ऑफ होगा। तो देखें 6 5 6 7 8 9 अगर आप लिखेंगे तो ये तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएंगे। आपने स्मॉलेस्ट लिखना है तो आप क्या करें, इसके बाद आप लिख दें 5, क्योंकि कम से कम 5 होगा तो वो राउंड ऑफ होगा। 5 के बाद बड़ा लिखेंगे तो वो नंबर लार्जर हो जाएगा। हमने स्मॉलेस्ट लिखना है, तो 2 1 5, तो उसके बाद आपने इसको राउंड ऑफ नहीं करना, तो आप वहाँ पे आगे 0 लिख दें, क्योंकि अगर आप उसके बाद आप लिखेंगे, अगर आप लेट्स सपोज कि आप 0 के बजाय आप 9 लिखते हैं, तो होगा क्या कि ये नंबर जो 5 है ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये नंबर स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा, बल्कि ये नंबर स्मॉलेस्ट से आगे आ जाएगा। हमने स्मॉलेस्ट लिखना है, मींस के सबसे छोटा नंबर हमने लिखना है जो कि पॉसिबल है। तो सबसे छोटा यही नंबर पॉसिबल है यहाँ पे 21150, और सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 21249। चलिए अभी हम इसको करके दिखाते हैं आपको। करना क्या है, बस हम सिर्फ इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर वो आप लिख दें 21249। आपने इंटरनेशनल टेबल में लिखना है, तो आप इस तरह यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे आप स्पेस दिया करें यूनिट 10 100 के बाद, और उसके बाद क्या आएगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, 21150 आपके पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आ जाएगा।